हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 16 अगस्त 2021। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि ऑनलाइन बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है डिफरेंट टाइप ऑफ, और उसको जो एक तरीके से आपको कंसीडर करके चलना चाहिए। फ्रेंड्स, हाल ही में उसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, तो आइए दोस्तों उस कंपनी के जो है एक तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस और स्टॉक के बारे में क्या जो एक तरीके से राय है उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट पे, और आपको यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट का कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। फ्रेंड्स, अब बात कर रहे हैं ईजी माई ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के बारे में, जो कि easyMyTrip.com के नाम से एक तरीके से वेबसाइट चलाती है, और वो एक तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें फ़्लाइट्स, होटल, ट्रेन, बस, हॉलीडे, कैब और दूसरी टाइप ऑफ एक्टिविटी और उसके बुकिंग के लिए जो एक तरीके से साइट यूज़फुल रहती है। सो फ्रेंड्स, आप इस साइट के जरिए डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज ले सकते हैं, जैसे कि कैब बुक कराना, हॉलीडे या रिसोर्ट को बुक करना, उसके बाद ट्रेन को, होटल्स में जो एक तरीके से रूम करना, फिर फ्लाइट्स को जो एक तरीके से बुकिंग करना, वैसी सभी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है ऑनलाइन बेसिस पे। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो मैंने वेबसाइट दिखाई वही कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम बात करते हैं कि ईजी माई ट्रिप लिमिटेड के जो का एक तरीके से किस तरह के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। सो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपको उस पीडीएफ कॉपी पे लेकर के चलता हूँ जिसको जो कंपनी ने सबमिट किया था दोनों एक्सचेंजेस को। सो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर इस पीडीएफ कॉपी पे जिसको जो कंपनी ने सबमिट किया था दोनों एक्सचेंजेस को, और आपको यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है 14 अगस्त 2021। और यहाँ पर जो एक्सचेंजेस के नाम दिखाई दे रहे हैं बीएससी लिमिटेड और एनएससी इंडिया लिमिटेड। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कंपनी की बोर्ड मीटिंग और दूसरे एस्पेक्ट के बारे में, तो बोर्ड मीटिंग कमेंस की गई थी 6:30 पे और कंक्लूड की गई 7:37 पे टुडे को, यानी कि जो 14 अगस्त की ये बात की जा रही है। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ईजी माई ट्रिप के क्वार्टरली रिजल्ट्स और उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में कि वहाँ किस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 30, 2021 पे। और यहाँ पर जो सभी फिगर्स प्रेजेंट किए गए फ्रेंड्स वो रुपीज़ इन मिलियंस हैं, यानी कि इंडियन रुपी इन मिलियंस में सभी फिगर्स प्रेजेंट किए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं किसी भी कंपनी के बारे में, तो मेनली जो उसकी रेवेन्यू होती है ऑपरेशन से, यानी कि कंपनी जो अपना बिजनेस रन करती है वहाँ से कंपनी को कितनी रेवेन्यू जनरेट होती है। ईजी माई ट्रिप्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में इनकम फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि रेवेन्यू है ऑपरेशन से 187 मिलियन रुपीज़। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं अदर इनकम के बारे में, तो वो दिखाई दे रही है 160 मिलियन रुपीज़, और टोटल इनकम यहाँ पर दिखाई दे रही है 347.50 मिलियन रुपीज़। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं फर्दर यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि 30 जून 2020 में वही इनकम दिखाई दे रही थी 120.05 मिलियन रुपीज़, और मार्च क्वार्टर में वो दिखाई दे रही थी 692.89 मिलियन रुपीज़। यानी कि फ्रेंड्स, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की एक तरीके से अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है रेवेन्यू में, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की रेवेन्यू आधे से भी ज़्यादा गिरती हुई दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, ये गिरावट मेनली जो कोरोना की सेकंड वेव की वजह से, और बेसिकली जो कंपनी एक तरीके से इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिसमें इंक्लूडेड होती है होटल, कैब और दूसरी टाइप ऑफ बुकिंग सर्विसेज, वहाँ पर जो एक तरीके से लॉकडाउन की अच्छी खासी इम्पैक्ट देखने को मिली, और कोरोना की सेकंड वेव की वजह से ये आपको दिखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो रेवेन्यू आधे से भी कम हो चुकी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं मेनली एक्सपेंसिस में, तो जनरली हम जो इसको डिस्कस नहीं करते, लेकिन एक एक्सपेंसिस ऐसा है जिसको जो एक तरीके से अच्छी बात मानी जाती है, तो उसको डिस्कस करना ज़रूरी लगता है, तो हम करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर फाइनेंस कॉस्ट के बारे में, तो कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पिछले यानी कि मार्च क्वार्टर में वो फाइनेंस कॉस्ट दिखाई दे रही थी 19.33 मिलियन रुपीज़, और अभी जो करंटली दिखाई दे रहा है 1.4 मिलियन रुपीज़। यानी कि फ्रेंड्स, कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट एक तरीके से बहुत ज़्यादा कम होती हुई दिखाई दे रही है, और एक तरीके से बहुत अच्छी बात मानी जाती है। अगर आप जो एक तरीके से डेट फ्री कंपनी ढूंढना चाहते हैं, तो ईजी माई ट्रिप डेट फ्री दिखाई देती है, क्योंकि 1.41 मिलियन रुपीज़ की जो एक तरीके से फाइनेंस कॉस्ट वो कंपनी एक अच्छे से पे आउट कर सकती है, तो उसको आपको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ईजी माई ट्रिप के जो एक तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरे एनालिटिकल रेशियोज के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बात करते हैं कंपनी की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में, तो जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में वो दिखाई दे रही है 149.82 मिलियन रुपीज़।
वहीं सेम क्वार्टर पिछले साल की बात करते हैं तो वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 25.78 मिलियन रुपीज़, और अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर की तो वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 305.28 मिलियन रुपीज़। यानी कि फ्रेंड्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की एक तरीके से नेट इनकम जो है डिक्रीज हुई है आधे से भी ज़्यादा, यानी कि वो आपको जो है रेवेन्यू में भी डिग्रोथ दिखाई दी थी, वो कोरोना की सेकंड वेव की वजह से एक तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिल रही है। लेकिन फ्रेंड्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यू अच्छे खासे मार्जिन से ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पर जो एक तरीके से विजिबल है प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ा जंप दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं कंपनी के बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस के पैरामीटर के बारे में, तो यहाँ पर बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाई दे रहा है जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में ₹1.42। वही मार्च क्वार्टर की बात करते हैं तो ₹2.80 दिखाई दे रहा था, और सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि 30 जून 2020 में वो दिखाई दे रहा था $0.23। यानी कि फ्रेंड्स एक तरीके से ईपीएस में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है, लेकिन जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक तरीके से आधे से भी ज़्यादा उसमें डिक्रीमेंट दिखाई दे रहा है एक तरीके से ईपीएस में, तो उसको आपको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बात करते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड सेगमेंट रेवेन्यू के बारे में, तो आपको यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कंपनी को किस सेगमेंट से किस टाइप की रेवेन्यू जनरेट होती हुई दिखाई गई है। फ्रेंड्स यहाँ पर एयर पैसेंजर यानी कि जो क्लाइंट होते हैं वो फ्लाइट बुकिंग करवाते हैं, वहाँ से कंपनी को 188.76 मिलियन रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है। होटल पैकेज से 2.75 करोड़ की नेगेटिव रेवेन्यू, यानी कि उसमें एक तरीके से कंपनी को जो है लॉस दिखाई दे रहा है रेवेन्यू में। और अदर सर्विसेज में से कंपनी को जो 0.99 मिलियन रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स ये थी कंपनी की एक तरीके से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की किस टाइप के जो है सेगमेंट से कितनी रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है कंपनी, उसकी एक तरीके से ब्रीफ और एक तरीके से एनालिटिकल और सेगमेंट वाइज एक तरीके से प्रेजेंटेशन। अब हम आ चुके हैं एनएससी की वेबसाइट पे, और यहाँ पर कंपनी के स्टॉक में आज के दिन किस तरह की मूवमेंट देखने को मिली उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड, और कंपनी का अभी करंटली स्टॉक प्राइस दिखाई दे रहा है 468 रुपीज़ पे क्लोज होता हुआ, और अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तब मार्केट एक तरीके से क्लोज हो चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं कंपनी के शेयर्स में टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम के बारे में, तो वो दिखाई दे रहा है 12,67,094 शेयर्स। अगर बात करते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में, तो अभी जो 3 बजे तक की डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करते हैं तो 4,99,580 शेयर्स की जो एक तरीके से डिलीवरी उठती हुई दिखाई दी है, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी 45.95% की डिलीवरी दिखाई दे रही है। यानी कि कंपनी के स्टॉक में एक तरीके से अच्छी खासी डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स आपको डेफिनेटली इजी माई ट्रिप्स लिमिटेड को एक तरीके से कंसीडर करके चलना चाहिए। तो ये थे इजी माई ट्रिप्स के जो एक तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट्स और उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और स्टॉक के बारे में एनालिसिस चीज़ को हमने आपके साथ एक तरीके से डिस्कस करने की कोशिश की। सो फ्रेंड्स ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।